आज के समय में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। आपको एक्सेल आना चाहिए, आपको टाइपिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहाँ पर तो टाइपिंग और आजकल जो गूगल शीट्स है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी हैं, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा वहीं पर कलेक्ट किया जाता है। इसी तरीके से आज मैं आपको लेकर आई हूँ सरकार के द्वारा खोले गए हार्ट ऑन स्किल सेंटर पर, जहां पर कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दी जाती है। इसका जो एड्रेस है वो बस स्टैंड के पीछे ऋषि नगर में है। हार्ट ऑन स्किल सेंटर पर आपको आना है, बट उससे पहले बच्चों से हम लोग एक्सपीरियंस जानेंगे कि बच्चों को किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, कितने कितने साल का कोर्स यहाँ पर रहता है। और सुनने में एक चीज़ भी आई है कि जो यहाँ की फीस पहले 23,600 रुपये थी, उसको अब लमसम करके 18,000 रुपये कर दिया गया है। तो आइए जुड़ते हैं बच्चों के साथ और साथ में जुड़ते हैं फैकल्टी के साथ और जानते हैं कि हार्ट ऑन स्किल सेंटर पर किस प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। अपने यहाँ पे सेंटर पे जैसे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल के अलग अलग क्लासेस चलती हैं। तो मतलब जिस बच्चों का बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है उनके लिए कॉमर्स के लिए जैसे थ्योरेटिकल का अलग से स्पेशल बैच चल रहा है, जो कि ये क्लास चल रही है। ठीक है, इसके बाद इनकी प्रैक्टिकल की क्लास स्टार्ट होगी। और ये एक अकाउंट्स का कोर्स यानी कि टैली का कोर्स टोटली प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिसके बेस पे आपको ना इजीली से इजीली मतलब कि जॉब मिल सकती है प्राइवेट फील्ड के अंदर कहीं भी जी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों फील्ड में मिल सकती है। हाँ, जो अपना डिप्लोमा है यहाँ का वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फील्ड में चलता है। सर, सुनने में ये चीज़ भी आई है, अगर कोई बच्चा हार्ट ऑन सेंटर से अगर कोर्स करता है तो जो फर्स्ट इंटरव्यू है बच्चे का क्वालिफाई माना जाता है, ये किस प्रकार से रहता है कोर्स? मैम उसमें ये होता है कि भी जैसे जो इंटरव्यू का माहौल होता है ना वो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं बच्चे से। और जो क्वेश्चन पुट किया जाता है उनकी पहले से ही उनकी रिहर्सल या तैयारी करवाई जाती है अच्छे से, ताकि बच्चा बाहर जाके मतलब झिझक ना, हेजिटेशन फील ना करे। तो वो सारी चीज़ें यहीं पे तैयार करवाई जाती है बच्चे की। राइट। तो बच्चे कितना मतलब कितने कहाँ से आते हैं, कितने अभी तक बच्चों को आप एजुकेट कर सकते हैं सर? मैम यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो हैं वो गांव से भी हैं, अपने शहर हिसार से भी हैं, लोकल के मतलब आसपास के सभी एरिया के यहाँ पे बच्चे आते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि हार्ट ऑन सेंटर को लेकर अवेयरनेस लोगों में हो चुकी है, चाहे हम लोग गाँव की बात करें चाहे हम लोग शहरों की बात करें। हाँ, क्योंकि हार्ट ऑन पे मैम जो बाकी सेंटरों की बजाय जो अपने सेंटर पे जो फैसिलिटी है वो ये है कि यहाँ पे सारा का सारा मतलब प्रैक्टिस हद से ज़्यादा करवाई जाती है, जिसमें बच्चे को ना दिक्कत नहीं आती बाहर जाने के बाद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों से भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आप? मुकेश जी, कहाँ से आए हैं आप? बोजरत से। भोजपुर से। तो हार्ट ऑन के बारे में कहाँ से आपने सुना था, कैसी फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है हार्ट ऑन सेंटर पे? कि अच्छा है ये हार्ट ऑन तो। और कहाँ से सुना था आपने हार्ट ऑन के बारे में? फ्रेंड से ही पता चला होगा, ऑफ कोर्स बात है जी, बिल्कुल बात। और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मलापुर से। मलापुर से। हाँ जी। तो कैसी क्वालिटी एजुकेशन है रहती है यहाँ की? अच्छी क्वालिटी है मैम। अच्छा। हाँ जी। मतलब सुनने में ये चीज़ भी आई है, जैसे आपने अगर +1 कर ली है तो +2 करने के साथ साथ आप यहाँ से कोर्स भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी रहता है क्या? यस मैम, कोर्स करवाते हैं मैम सभी को। हार्ट ऑन के बारे में कहाँ से सुना था आपने? फ्रेंड से सुना था। तो मतलब जैसा सुना था वैसा ही निकला या फिर कुछ 19-20 का फर्क है? नो मैम, सुना है वैसे ही लिखना। टीचर्स कितने कोऑपरेटिव रहते हैं आपके लिए? टीचर फुल कोऑपरेटिव है। फुल कोऑपरेटिव है, ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मिरका से। मिरका से आए हैं? Yes, मेरे को तो बड़ा नेड़े ही है यहीं पे। यहाँ पे जी। अच्छा, तो कैसे कैसे कोर्स करवाए जाते हैं और कितना अभी तक आप अपने आप को एजुकेट कर पाए हैं? पहले से तो बहुत सुधार हो चुका है जी। अच्छा। हाँ जी। अब मैं आपको हार्ट ऑन की स्किल सेंटर के एक कंप्यूटर लैब में लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी कंप्यूटर लैब हिसार में आप कहीं पर भी देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर 2 से 3 बच्चे शिफ्ट कर दिए जाते हैं और लगातार जो है 3 बच्चे मतलब एक ही पीसी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन इस कंप्यूटर सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक पीसी पर एक ही बच्चा काम कर रहा है। ये भी बड़ी मतलब खास बात लगी मुझे हार्ट ऑन स्किल सेंटर की। बच्चों से भी हम लोग बात करेंगे, इससे पहले मैडम से भी हम लोग जानते हैं। मैम, कितने बच्चों को अभी तक एजुकेट कर पाए हैं? कैसा लगता है जो बच्चों को आप कंप्यूटर की वैसी स्किल सिखाते हैं जो बच्चों ने आज तक सुनी ही नहीं थी? मैडम बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली हमारे पास अलग अलग टाइप से बच्चे आते हैं, जैसे कि कोई बच्चा सिटी से आया है, कोई बच्चा गांव से आया है, तो अलग अलग चीज़ें हमें भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। कोई बच्चा गांव से आया है, वो अलग तरह के क्वेश्चन करता है और हर एक बच्चे के क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आंसर करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मैम, ये कह सकते हैं मतलब बच्चा अगर 1 साल तक यहाँ से बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो वो सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और 1 साल में तो आप इतने ज़्यादा अच्छे से कंप्यूटर को सीख जाते हो कि कहीं पे भी जाके यूं आपको जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप बच्चे? मैं देवण से। हाँ जी,
जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं फतेहाबाद से हूँ। फतेहाबाद से आए हैं। नाम क्या है आपका? सुमित। सुमित नाम है। तो सुमित, हार्टून के बारे में कहाँ से आपने सुना था और कैसा लगता है यहाँ से कोर्स करने के बाद? यार दोस्त से सुना था। यार दोस्त से सुना था। जी। तो कितनी स्किल्स डेवलप हो पाई हैं आपके अंदर अभी? बहुत हो गया। बहुत हो गई है। मतलब सुनी थी ये वाली चीजें कि कभी आपको कंप्यूटर के बारे में इतनी नॉलेज मिलेगी जानने के लिए? हाँ जी मैम, सुनी थी मैम, तभी तो आ रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। और भी बच्चों से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, फतेहाबाद ही नहीं, हिसार ही नहीं, बल्कि बहुत सारे गाँव से बच्चे यहाँ से आते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मुकुल, मुकुल कहाँ से आए हैं आप? ऋषिनगर से। ऋषिनगर से। अभी आप टाइपिंग कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, अच्छा, तो कितनी स्पीड हो पाई अभी तक आपकी टाइपिंग की? पहले से तो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी हो पाई है। हाँ जी, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होकर ही मानेंगे आप? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहूँगी कि बॉयज़ ही नहीं बल्कि गर्ल्स भी जो है हार्टून स्किल सेंटर पर आ रही हैं और बहुत ही अच्छी कोचिंग यहाँ के टीचर्स के द्वारा भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर किसी बच्चे ने +1 कर ली है तो +2 करने के साथ साथ वो भी हार्टून स्किल सेंटर पर आकर अपनी स्किल्स डेवलप कर सकता है। कंप्यूटर के जो कोर्सेज हैं अलग अलग तरीके के, वो यहाँ से कर सकता है। और वही बात है, जब से मैं बच्चों के रिव्यू ले रही हूँ, बच्चों ने एक ही बात कही है कि इन स्किल्स के बारे में ना तो उन्हें कभी पहले पता था, क्योंकि अवेयरनेस तो है बच्चों में कि कंप्यूटर सीखना है, लेकिन सीखना कहाँ है, वहाँ पर जाकर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तभी जो है हार्टून स्किल सेंटर जैसे सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से ओपन किए गए हैं ताकि बच्चे अच्छे से वेल एजुकेट होकर प्राइवेट ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरी के लिए भी एलिजिबल हो पाए। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्लासेस दिखाई, जहां पर मैंने आपको बताया कि एक में बच्चों को थ्योरेटिकली वर्क सिखाया जा रहा है, एक में प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है। टाइपिंग की क्लासेस, पेंटिंग की क्लासेस दी जा रही है। मैं तीसरी क्लास में आपको लेकर आई हूँ, जहाँ पर अब मैं बच्चों से पूछूंगी और ये जानूंगी कि यहाँ पर ये किस प्रकार से कोचिंग ले रही है। क्या नाम है बेटा आपका? अनूप कुमार है मैम। अनूप कुमार है। अनूप जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं लांदड़ी हिसार से हूँ। लांदड़ी हिसार से हाँ हैं। जी। अभी यहाँ पर क्या सीख रहे हैं आप? ये जावा स्क्रिप्ट है मैम। जावा स्क्रिप्ट है। हाँ जी। ये क्या होती है? ये जो ऐप बनाते हैं कोड, उसमें काम आती है ये आगे जाके। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तक कितना आप अपने आप को वेल एजुकेट कर पाए हैं और कितने महीने से यहाँ पर आ रही हैं? 5 महीने के तकरीबन हो गए मेरे को। मतलब ठीक है, मतलब 40% सिलेबस मेरा कवर हो गया है। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब हार्टून पे जो टीचर्स हैं वो तो नो डाउट वेल एजुकेटेड है ही, चंडीगढ़ की ये ब्रांच है। तो कैसे मतलब आपको इस बारे में पता चला कि हार्टून पर जाकर आप ऐसे ऐसे अपनी कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं उसको डेवलप कर सकते हैं? मेरा एक फ्रेंड था मैम, और उसने पहले 1 साल का कोर्स किया था। उसके बाद में वो टीचर की, मतलब प्राइवेट टीचर की जॉब लग गया था। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे अब तू फ्री है तो अब तू कोर्स कर ले हार्टून का। तो उसी ने गाइड किया और वो मेरे को लेके आया, तो मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सो मच। तो और भी मेरे साथ बच्चे हैं जो ट्रेनिंग पर भी यहाँ पर आए हुए हैं। कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं बेटा आप यहाँ पे? एक्सेल, पावर पॉइंट। अच्छा, तो बढ़िया से कर पा रहे हैं? हाँ जी, तो जो यहाँ के टीचर्स हैं कितने कोऑपरेटिव रहते हैं? स्टाफ कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव है? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है स्टाफ। जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम आपका कवर करवाया जाता है? हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? बंटी मैम। जी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे जावा की क्लासेस मैंने पूछा अभी बच्चे ले रहे हैं, ये जावा से क्या फ़ायदा होता है सर? मैम, जैसे हम इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो वेबसाइट्स में हम वेब पेजेस को मिलाकर के एक वेबसाइट क्रिएट होती है। राइट। तो जो जावास्क्रिप्ट होती है, उन वेब पेजेस के अंदर ही जो प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ करी जाती है। जी, तो मतलब 1 साल में बच्चे को आप ऐसा तैयार कर सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं पर भी चला जाए, किसी गुड़गांव की बड़ी कंपनी में चला जाए, गवर्नमेंट जॉब में चला जाए, तो बच्चा कंप्यूटर के मामले में कहीं मार नहीं खाए? नहीं मैम, ऐसा मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर से रिलेटेड अगर किसी फील्ड में जा रहा है, अगर वो वेब डिज़ाइनिंग फील्ड में जा रहा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की फील्ड में जा रहा है, या फिर किसी ग्राफिक्स की फील्ड में जा रहा है, या अकाउंट्स के फील्ड में जा रहा है, तो उन किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप ऑल ओवर जा रहा है तो वो कंप्यूटर के फील्ड के अंदर कहीं पर भी रुकेगा नहीं। जी, तो जितने बच्चे आपको हमारे चैनल के थ्रू देख पा रहे हैं सर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि आज का जो टाइम है उसके अंदर हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। तो जब हर चीज़ डिजिटल हो रही है तो हमें हर चीज़ को कंप्यूटर के थ्रू यूज़ करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर हमें हर चीज़ के लिए चाहिए। तो हार्टून एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी आपकी क्यूरीज होती हैं वो सारी की सारी सॉल्व करवाता है। जी, ठीक है? बहुत जी सर। और साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि हार्टून जो है वो अभी अपनी फीसिस के अंदर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। जी। जो पहले फीस 23,600 रुपये चल रही थी, अब वही फीस 18,000 रुपये चल रही है। लमसम से? हाँ जी, लमसम के अंदर 18,000 रुपये चल रही है। जी, अब मैं आपको उस क्लास में लेकर आई हूँ जहाँ पर बच्चे
का अभी फर्स्ट या सेकंड डे हुआ है और यहाँ पर एक तरीके से डेमो क्लासेस बच्चों को दी जा रही है। इनसे भी हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि फर्स्ट और सेकंड डे की जो ये डेमो क्लास रहती है उसमें क्या कुछ सीखने को मिला है। हाँ जी बच्चे, कहाँ से हैं आप? तलवंडी बादशाहपुर से। तलवंडी बादशाहपुर से आए हैं। तो फर्स्ट डे आपका भी? नहीं, थर्ड डे है। तो क्या कुछ सीखने को मिला? लाइक लगा कि भाई हाँ यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है आपको कंप्यूटर के मामले में? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकती अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया। फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे अभी कुछ लगा कि भाई हाँ दम है? यस मैम। अच्छा, और बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि हार्टून पे आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। आपने कहाँ से सुना था हार्टून के बारे में? मैंने मेरी फ्रेंड से सुना था, अच्छा, तब मैं यहाँ आई उसके साथ। चलिए। हाँ जी बच्चे, आप कहाँ से आए हैं? बुगाना बरवाला से? बुगाना गाँव। बुगाना गांव से आए हैं? दोनों ही बुगाना गांव से हो? कितने दिन हुए हैं? दूसरा दिन है जी। मेरे को पता था दोनों बुगाना से आए और दूसरा ही दिन हुआ है। अच्छा, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है फर्स्ट डे? पेंटिंग करा जी। पेंटिंग कर रहे हो? तो इनके बारे में पहले पता था आपको कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है ऐसे? नहीं जी, अभी यहाँ पर आगे सीखा है। अच्छा, चलो। जो ये 3 दिन की डेमो क्लासेस रहती है, ये किस प्रकार से रहती है? बच्चों को क्या कुछ सिखाया जाता है 3 दिन की क्लासेस में? 3 दिन के अंदर स्टार्टिंग में मैम कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पहले उनको ये बताया जाता है। आफ्टर दैट हमारा जो स्टार्टिंग का टॉपिक होता है पेंट से स्टार्ट करते हैं, MS पेंट से। बच्चों को जिसको माउस चलाना नहीं आता है उनको माउस चलाना आता है। थोड़ी बहुत नॉलेज है कंप्यूटर की, वो सिखाते हैं बच्चों को। राइट। अब मैं आपको हार्टून स्किल सेंटर की ऐसी क्लास में लेकर आई हूँ जहाँ पर बच्चों को एक्सेल सीट और इसके साथ ही टाइपिंग करना सिखाया जाता है। बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर सीख रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस बच्चों का है, इसकी जानकारी हम बच्चों से लेंगे। कितना टाइम हो गया है आपको? बड़ी फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं आप तो? मेरे को 1 मंथ हो गया मैम। 1 मंथ हो गया आपको? यस मैम। तो कितने टाइम के अंदर आपको लगता है कि प्रोग्रेस बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे? 2-2.5 महीने के अंदर मैम। 2-2.5 महीने के अंदर मतलब बढ़िया स्किल सिखाई जाती हैं आपको? यस मैम। चलिए ठीक है, और भी बच्चों से बात कर लेते हैं। आपको कितना टाइम हुआ है लड्डू? 1 मंथ। 1 मंथ हुआ है। कितना सीख गए हैं अभी आप? टाइपिंग कर रहे हैं। टाइपिंग कर रहे हो? यस मैम। अभी ये मतलब टाइपिंग के साथ साथ आपको लाइक ग्रेड भी मिलते हैं ना कि कितने ग्रेड पे आपकी टाइपिंग अभी गई है? यस मैम। अच्छा, आप एक्सेल सीख रहे हैं? ये गूगल वाली सीट है या फिर नॉर्मल जो सीट रहती है वो है? ये नॉर्मल है। नॉर्मल वाली है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से आ गई कि कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ? ये सब तो आ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? 1 ईयर हो गया मैम। 1 ईयर हो गया है। स्किल्स कैसे डेवलप हो गई हैं आपकी? बहुत अच्छे मैम, एग्जाम है हमारा। एक्सपीरियंस बढ़िया रहा? बहुत अच्छा है मैम। मतलब जो टाइपिंग की चिंता एक तरीके से रहती थी कि गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जाते ही वहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट होगा, तो वो तो टेंशन निकल गई होगी दिमाग से? निकल गई मैम। सर, आपकी क्लास में बच्चों को किस प्रकार की कोचिंग दी जाती है? मैडम हम ये सारी कोचिंग देते हैं इनको। अभी बेसिक कर रहे हैं, अभी सारे MS एक्सेल कर रहे हैं अभी। इससे पहले MS वर्ड किया था, उसके बाद MS पावर पॉइंट करेंगे ये। और इनकी अलग अलग सारी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद आके लैंग्वेज भी स्टार्ट हो जाती है इनकी। अकाउंट का भी हम सिखाते हैं, साथ में टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। कई बार बच्चे आपके पास ऐसे आते होंगे कि सर मेरा तो 2 महीने के बाद गवर्नमेंट का टेस्ट और मुझे टाइपिंग फटाफट सीखनी है, तो उस चैलेंज को किस प्रकार से लेते हैं आप? उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ना। अच्छा। जैसे नॉर्मल तो हम करवाते हैं 10-15 मिनट, जैसे स्टार्ट में करवा दी क्लास के या फिर उसके बाद में करवा दी। और उसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि 1.5 घंटा कर देते हैं इनके लिए, या फिर 2 घंटे कर देते हैं। अच्छा। तो डबल क्लास करा के उनकी टाइपिंग जो है ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। जी, मतलब जो स्पीड चाहिए होती है लाइक 30 to 35 की स्पीड वहाँ पर चाहिए होती है गवर्नमेंट के टेस्ट में, तो वो हो जाती है तकरीबन? हाँ, बिल्कुल हो जाती है। चलिए ठीक है, तो वही बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करा देते हैं ना, तो जितना टाइम ज़्यादा लेंगे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आपकी क्लास में किस किस चीज़ की कोचिंग दी जाती है सर? मैम मैं ऑल DCA, DCAA और आपका 1 ईयर 1 मंथ 6 मंथ सभी कोर्सेज को अवेलेबल करता हूँ। और मैं ज़्यादा मोस्टली प्रेफर करूँगा कि DMA का जो कोर्स है आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। बच्चा जो है घर बैठ के पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल कर सकता है। इसके लिए नॉर्मली जो है 5,000 से 10,000। DMA क्या होता है सर? डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस। ओके। उस कोर्स के बारे में काफ़ी अच्छी जो स्कीम आई हुई है बच्चों के पास, ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठाना, गूगल रैंकिंग करना, क्लाउड रैंकिंग करना, उसके बारे में सीखता है। प्रोजेक्ट बना रहे हैं आपको ऑनलाइन, लाइक TV है, मूवीज़ की ऐड होती हैं, वो ऐड आप घर बैठ के बना सकते हो। तो मैं बच्चों को प्रेफर ये कर रहा हूँ। अभी जैसे हालांकि 10th 12th का रिजल्ट आया है, पास आउट हुए हैं, रीअपेयर भी हैं, तो बच्चा सोचता है कि ड्रॉप आउट हो गया, मेरा 1 ईयर जो है वेस्ट हो गया। मैं यही कहूँगा कि वो अपना जो है 1 ईयर ड्रॉप आउट करने की बजाय 1 ईयर अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए और घर बैठ के अपनी नॉलेज को एलोबरेट कर सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मतलब अगर घर बैठ के काम करना है तो कंप्यूटर को
अपनी नॉलेज में तो लाना ही पड़ेगा सर, ऑफ कोर्स बात है। तो कितने महीने का ये कोर्स रहता है सर? ये टोटल मैम 6 मंथ का कोर्स रहता है। बाकी जो रेदर हमारे जो फीस स्ट्रक्चर के मुकाबले भी है, हार्टून जो है बहुत इजीली अवेलेबल करा रहा है बच्चों को यहाँ पे ओनली 15,500 के अंदर। और यहाँ नियर बाय 14 सेक्टर अगर आप बात करते हैं तो ये 35 से 40,000 का कोर्स है। तो इसलिए बच्चों को मैं यही सजेशन करूँगा कि ड्रॉप आउट करने के बजाय अपने साल को जो है रिकवर करें और DMA में एडमिशन लें। जी बहुत। मैं आपको हार्टून स्किल सेंटर के उस रूम में लेकर आई हूँ जहाँ पर बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाई जाती हैं। अगर आपके घर पे पहले कंप्यूटर था तो आपको पता है कि पेंटिंग इस प्रकार से हम लोग करते थे, कलर चूज करते थे, उसके बाद पेंटिंग करना शुरू कर देते थे और घर के अंदर टाइपिंग करना शुरू कर देते थे। तो यही चीज़ें जो है बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती है। बाकी डिटेल में जानकारी देने के लिए सुमित सर मेरे पास मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। सर कौन कौन सी मतलब लाइक बच्चों को ये सिखाई जाती है चीज़ें यहाँ पर? मैम यहाँ पर देखो ऐसे कोर्सेज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है कि अपना 1 ईयर कोर्स है, 6 मंथ कोर्स है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, MS पेंट से स्टार्ट करते हैं। देन धीरे धीरे हम माइक्रोसॉफ्ट जो अपना ऑफिस है वो स्टार्ट करवाते हैं। देन लैंग्वेज वगैरह काफ़ी रहती है, टैली कोर्सेज है, जो अपना अकाउंटिंग का कोर्स है ना वो कंप्लीट करवा जाता है। जी तो बच्चे को जो बेसिक कोर्स है कितने महीने में कितने दिनों में पूरा कर लेते ये हैं? कोर्सेज में अलग अलग कोर्स है, जैसे 6 मंथ कोर्स भी होते हैं, 1 ईयर कोर्स भी है, 3 मंथ्स भी कोर्स है। जो अपना अकाउंटिंग का कोर्स है वो अपने 6 मंथ का बेटर रहता है, 1 ईयर का कोर्स भी है, वो चीज़ है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस करवाते हैं। जैसे कि बेसिक टैली हो गई, एडवांस टैली हो गई, GST हो गई, GST की बिल्स वगैरह हो गई, ऑनलाइन अपने के GST रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें करवाई जाती हैं। हाँ जी। प्लस में हम इसमें अपना इंटरव्यू क्लासेस भी करवाते हैं। यदि कोई बच्चा मान लीजिए इंटरव्यू क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है तो इंटरव्यू क्लासेस भी आते हैं, प्लस प्लेसमेंट भी हम करवाते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, ठीक है ना? प्लेसमेंट भी करवाई जाती है? यस मैम, हम प्लेसमेंट करवाते हैं जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी बच्चे उनसे भी हम लोग बात करेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? डोबी गांव से। डोबी गांव से। अब तक बेसिक स्किल्स कितनी सीख चुके हैं आप यहाँ से? मेरा फर्स्ट डे है सर। फर्स्ट डे है, तो कैसा लग रहा है फर्स्ट डे आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ से बन के कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से निकलोगे? इसमें जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पेंटिंग कर रहे हैं आप? यस मैम। तो मतलब जो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं यही सारी की सारी आप अपने कंप्यूटर के अंदर लिख रही हैं? यस मैम। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं आपको आते हुए? 2 days my second day and I feel very good. So what is your experience with Hearton Skills Center? Very nice. Very nice. अब मैं आपको हार्टून स्किल सेंटर की अगली क्लास में ले आई हूँ जहाँ पर बच्चों को जावा स्क्रिप्टिंग करनी सिखाई जाती है और ये सबसे ज़्यादा मेन कोर्स होता है जो बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। कितना टाइम हो गया है आपको आते हुए यहाँ पर? 7 महीने। 7 महीने। कितनी ज़्यादा स्किल्स के ऊपर काम कर पाए हैं और कितना ज़्यादा आप कंप्यूटर को सीख पाए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे से सीख पाए। बहुत अच्छे सीख पाए हैं। लेकिन 6-7 महीने के कोर्स के अंदर पूरा कंप्यूटर को जान गए कि कैसा है कैसा नहीं? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या सीखने को मिला यहाँ से? अपने कोर्स के बारे में बताओगे थोड़ा सा? मैं DSCA कोर्स कर रही हूँ, इसमें मुझे एक्सेल, पावर पॉइंट और बहुत से लैंग्वेज, C लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट सीखने को मिला है। तो गवर्नमेंट जॉब में किस प्रकार से ये सही साबित होंगे आपके लिए, भाई अच्छे साबित होंगे? बस गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएंगे, कहने का मतलब तो मेरा ये है, पूरे तरीके से काम आने वाले ही है। यस मैम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बच्चे हैं? हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम ITI से ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ। ट्रेनिंग के लिए आए हो? तो कितना टाइम हो गया आपको ट्रेनिंग लेते हुए? मैम 2 महीने हो गए, तीसरा चल रहा है। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद? मैम अच्छा लगता है, मतलब अच्छा सिखाते हैं। और स्टाफ के बारे में बात करूँ तो स्टाफ कैसा है यहाँ का? स्टाफ बहुत बढ़िया है मैम, अच्छे से सिखाता है, अच्छे से समझाता है। यस मैम। चलिए हितेश जी, आपकी क्लास के अंदर बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? मैम स्टार्टिंग होती है जैसे 1 ईयर कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ कोर्सेज होते हैं, 3 मंथ्स के हैं, मतलब मल्टीपल स्टूडेंट आते हैं, हर टाइप का मतलब कोर्स होता है। स्टार्ट जैसे हम स्टार्ट करते हैं MS ऑफिस से, उसके बाद लास्ट रहता है जैसे वेब डिज़ाइनिंग का हो गया, C लैंग्वेज हो गया, जावा स्क्रिप्ट होगी, डाटाबेस का काम हो गया, मतलब हर एक टाइप का कोर्स है। तो बच्चे को कितना टाइम देना पड़ता है सर ये कोर्सेज सीखने के लिए? लाइक दिन में कितना टाइम निकाले और कितने महीने निकाले टोटल? क्लासेस का टाइम है 1.5 से 2 घंटे होता है। जैसे बच्चे आते हैं मतलब स्टार्टिंग आते हैं उनको रीड करवाते हैं, जैसे थ्योरी की क्लासेज आप देख सकते हो डिस्प्ले पे लगाई जाती है। उसके बाद सब बच्चों को एक साथ पढ़ाने के बाद जैसे ये प्रैक्टिकल करते हैं फिर इनके डाउट्स वगैरह लेते हैं। मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आ रहा तो हम दोबारा बताते हैं, 2 से ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। हाँ, मतलब ये कंसेप्ट हमारा यही रहता है कि बच्चे को जब तक समझ ना आए तब तक हमारा मेन काम यही है, फोकस यही है कि उनको समझाया जाए। मतलब टाइम से कितना हो, मैक्सिमम वैसे 2 घंटे होते हैं, लेकिन ज़्यादा देखा जाए तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जो यहाँ का स्टाफ है बड़ा कोऑपरेटिव है, बड़ा सपोर्टिव है। तो उस तरीके से मतलब बच्चों के बहुत सारे डाउट आते हैं, नो डाउट।
कई बार बच्चा क्या है कि एक बार डाउट को क्लियर कर ही नहीं पाता, वो 10-10 बार उसको सीखने की कोशिश करता है, तो उसको किस तरीके से लेते हैं? क्या तब गुस्सा नहीं आता बच्चों पर आपको? जब स्टार्टिंग होती है ना, तो देखो हम भी इस लाइन से आए हुए हैं, तो हमें पता है कि अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन पुट कर रहा है, मतलब वो तब तक पुट करेगा जब तक उसको समझ ना आए। तो हम देखो बच्चे को देख के थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि बच्चा किस टाइप से समझना चाह रहा है, बच्चे को फिर उसी लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एक दिन 2 बार पूछते हैं, 3 बार, नेक्स्ट धीरे धीरे वो साथ की साथ कैचिंग पावर उनकी सही हो जाती है। तो हमें भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मतलब बच्चे जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख पा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज तो बनता है सर, ताकि वो हार्टोन के बारे में और भी ज़्यादा अवेयर हो और भी ज़्यादा हार्टोन को अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, फिलहाल जो हार्टोन के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट तो यही है कि पहले जो हार्टोन की फ़ीस थी वो 23,600 थी। अब फिलहाल जो हार्टोन की तरफ से डिस्काउंट आया उसमें बच्चों को 18,000 पे करनी होती है लमसम में। तो उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो पे नहीं कर पा रहे थे अब उनको काफ़ी ईजी हो जाएगा पे करना। और मेन बेनिफिट यही है, देखो जो डिग्री के बाद वो 3 साल लगाते हैं, तो ये 1 ईयर के बाद वही अचीवमेंट उन्हें मिल सकती है। जितनी ज़्यादा आज के टाइम में कंप्यूटर की नॉलेज है उतना हमारा बेनिफिट होता है। तो मेरा मेन मोटिव यही है बच्चों को समझाने का, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आप लोग आ सको, ये नॉलेज अपनी गेन करो और आगे प्लस पॉइंट आपको मिलता रहेगा। हार्टोन स्किल सेंटर के सेंटर हेड फिलहाल राजीव मोंगा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानेंगे, जैसे फीस के बारे में तो बच्चों से हमने जान ही लिया कि 23,600 को लमसम करके अब 18,000 रुपये कर दी गई है। तो 18,000 रुपये में क्या क्या बच्चों को ये प्रोवाइड करवाने वाले हैं? सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट में। नमस्कार मैडम जी, तो सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे 18,000 रुपये में नो डाउट क्वालिटी एजुकेशन तो आप बच्चों को प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, इसके साथ बात आती है बुक्स की, नोट्स की, तो क्या वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को साथ में हर टॉपिक से रिलेटेड बुक्स दी जाती हैं, नोटबुक दी जाती हैं, ताकि वो जो है अपना काम इजीली कर पाएँ। दिखाता हूँ मैं आपको जी। जैसे मान लो कोई टॉपिक हमने स्टार्ट किया, टॉपिक वाइज हमने ये एक्सरसाइज बनाई हुई है जी। एक एक्सरसाइज बच्चा करता है, उससे वो सेकंड के ऊपर चला जाता है। हर एक टॉपिक वाइज हमारी एक्सरसाइज है जी। ये देखो, ये सारी बुक्स जो है हम बच्चों को साथ देते हैं, नोटबुक देते हैं। मैं एक नोटबुक भी भर गई तो आप दूसरी भी इशू करा सकते हो, कितनी भी नोटबुक ले सकते हैं। सब फीस करना इंक्लूड है, अलग से कुछ नहीं देना। अगर मान लो बच्चा कहता है कि मैंने 2 एक्सरसाइज कर ली और तीसरी एक्सरसाइज स्किप कर दी और 4th एक्सरसाइज करने लग गया और उसमें टीचर से पूछ लिया कि ये कैसे होगा, तो टीचर को ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि 3rd जो है या तो समझ नहीं आई या इसने करी नहीं है जी। सारी लिंक पेज बनाई हुई है। 30 साल का समझ लो एक्सपीरियंस हमने इसके अंदर डाला हुआ है बुक्स के अंदर, और जिससे क्या है कि बच्चे को बाद में दिक्कत नहीं आती। सर अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करूं तो नो डाउट क्वालिटी फैकल्टी भी आपके पास होनी चाहिए। तो मैं फैकल्टी की अगर बात करूं तो कितनी एजुकेटेड है सर, और किस प्रकार से बच्चों के डाउट्स वगैरह भी क्लियर करवाती है? देखो, अपने पास जो फैकल्टी है वो MCA, BTech, MTech भी है, ठीक है, ताकि मतलब जो है उनको नॉलेज है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई टीचर 1 साल से है, कोई 1.5 साल से है, 7-7, 8-8 साल से टीचर लगे हुए हैं। मतलब 8 सालों से टीचर अगर एक ही जगह रह जाए तो एक्सपीरियंस तो वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल। और मैं 94 से इसी फील्ड में हूँ, तो ये खुद की लिखी हुई सारी बुक्स हैं जी। हाँ। अच्छा, आपने खुद ने लिखी हुई है सारी बुक्स? सारी बुक्स मैं और मेरी मैडम ने। ओके हाँ। तो सर हार्टोन स्किल सेंटर को ही क्यों चुनना चाहिए? बाकी और जगहों पर भी तो बहुत सारे कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं। नहीं, देखो सभी करवा तो सभी अच्छा रहे हैं, लेकिन हमें कोर्स वो करना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज है, तो मैं हार्टोन का नाम नहीं लेता, बहुत सारे सेंटर्स हैं। और हमें भाई ये है कि हम जो करवा रहे हैं वो बढ़िया ऑथराइज करा रहे हैं। राजीव सर, एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि खुद के सेंटर को अपडेट रखने के लिए किस प्रकार से हार्टोन जो है कार्य करता है? देखो, अभी हमने पहले तो देखो हम ऑनलाइन मीडिया से कम जुड़े हुए थे। अब ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में अपना स्टाफ है, जिसमें क्या है कि हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करवाने लगे हैं बच्चों को। राइट सर। अब उसकी फीस जो है शहर के अंदर 25, 30, 40 हज़ार तक फीस है, लेकिन हमारी जो फीस है सिर्फ 13,500 लमसम में, सिर्फ 13,500 रुपये, और वो भी 6 मंथ की जी। जिसमें सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी है ही नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल कराते हैं, ताकि बच्चा जो है वो काम कर सके और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके, चाहे वो अपना काम करे चाहे कहीं और करे जी। तो सर आपके पास मैं देख सकती हूँ कि सीटें भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती हैं आपकी, क्योंकि मैंने जब नीचे विजिट किया तो मैंने देखा कि जो कंप्यूटर लैब्स है उसमें एक बच्चे को ही एक पीसी के ऊपर बिठा रखा है, लाइक 2-2, 3-3 इकट्ठे करके आपने। लालच नहीं करते हम, लालच नहीं करते ना, लालच तो बुरी बला है। एक पे ही बच्चा जो है काम करे, जब भी वो सीखेगा कहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हमारा बैचेज बहुत हैं, 300 कंप्यूटर लगे हुए हैं और थ्योरी का अलग है, तो दिक्कत नहीं आती
जी, तो अभी कितना बच्चा आपके पास पढ़ रहा है सर, और कितनी क्वेरीज आपके पास आती है बच्चों काउंट नहीं करते मैडम काउंट कभी नहीं करते हाँ कभी? हाँ हाँ ओके, तो क्लासेस पूरी कितनी है सर? 9 से 10 क्लासेस तो आई थिंक 10 आपके पास क्लासेज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक में 25-30 कंप्यूटर लगे हुए हैं और बच्चा जो है एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेते हैं तो उसको आफ्टरनून में देते हैं एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए, तो मना नहीं करते। बच्चा 1 साल के बाद भी आ जाए तो भी हम मना नहीं करते कि दोबारा क्यों आया है। जी बिल्कुल। वो भी दोबारा से हम रिपीट करा देते हैं। मैं एलिजिबिलिटी की भी बात जरूर आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या बच्चा सिर्फ प्राइवेट नौकरी के लिए एलिजिबल होता है या सरकारी के लिए भी? नहीं नहीं, दोनों के लिए। अब कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो पहले लिखा होता है कि हार्टोन से 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, तो उसके लिए एलिजिबल है। अब बल्कि हार्टोन ने एक अच्छा कदम उठाया है कि पहले +2 बेस पे एडमिशन होता था। हाँ। अब वही एडमिशन अब +2 में अगर बच्चा है तो पहले भी वो ले सकता है एडमिशन। राइट, +1 करने के बाद। +1 करने के बाद +2 में अगर आ गया बच्चा तो वो अपना एडमिशन ले सकता जी, है बिल्कुल। और 1 ईयर कोर्स पढ़ाई के साथ साथ जो है वो सीख सकता है। और जिनकी +2 क्लियर हो गई है वो भी लें, ताकि वो जैसे स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में के साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो उनके लिए भी बेटर रहेगा। सर फिर मेरे ख्याल से तो बच्चे सिर्फ हिसार से ही आपके पास नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, लोकल कहाँ बच्चा कहाँ से है? लोकल बच्चा वो कहते हैं लोकल बच्चा तो बाहर चला जाता है। हाँ। वो कहता है मैं तो दिल्ली जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, चंडीगढ़ जाऊंगा। चंडीगढ़ जाऊंगा। आसपास के जो गांव का बच्चा है वो कहता है जी मैं हिसार जाऊंगा, तो गांव से बच्चा बहुत आता है और हिसार का बच्चा भी है। जी, तो जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं सर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हार्ट ऑन स्किल सेंटर की तरफ से? देखो, अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स हर जगह पे जरूरी है, सभी को पता है। जी बिल्कुल। और करना भी पड़ता है, चाहे वो ग्रेजुएशन करके करें चाहे उससे वो पहले करें। अगर पहले कर लेते हैं तो बाद में उनको फिर दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल सही। ताकि उनको नौकरी जो है ग्रेजुएशन करते ही अपना मिल जाती है और एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और बच्चा जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है वैसे वैसे वो कैलिबर होता रहता है। और हम इंटरव्यू भी करा देते हैं बच्चों का साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ, ताकि वो जो है जैसे ही वो अपना यहाँ से कोर्स करके निकले तो कहीं ना कहीं उसकी जॉब मिल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। थैंक यू सो मच। तो राजीव मोंगा जी हमारे साथ मौजूद थे और हार्ट ऑन स्किल सेंटर को लेकर हमने क्लासेस भी आपको दिखाई, बच्चों के रिव्यू भी हमने चेक करवाए, टीचर्स के साथ भी हमने बात करी कि बच्चों को किस प्रकार से कोचिंग यहाँ पर दी जाती है। इनकी ये सर 7 बुक्स रहती हैं आपकी? नहीं, बुक्स तो काफ़ी सारी हैं। काफी सारी हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। जितनी भी ये बुक्स है मतलब बेसिक से लेकर जब तक एक्सपर्ट बनेगा। अच्छा, बैग भी आप प्रोवाइड करवाते हैं? बैग भी हम साथ देते हैं। अच्छा। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते जी। सब कुछ फीस में फीस में इंक्लूड रहता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है कि अगर फर्स्ट क्लास करने के बाद अगर वो सेकंड में स्विच करता है और सेकंड में उसको देखा जाता है कि कोई किसी तरह का कोई डाउट उसके मन में आ गया है, तो इसका मतलब टीचर वही बच्चे को पकड़ लेता है कि जो बेसिक स्टडी है कंप्यूटर की वो अच्छे से कर अभी बच्चा नहीं आया है, उसको फर्स्ट दोबारा से करवाई जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार किया जाता है ताकि बच्चा आगे जाकर कहीं पर भी मार ना खाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पहले बच्चों का एडमिशन 12th बेस पे ही किया जाता था, अब +1 करने के बाद भी +2 अगर वो कर रहा है बच्चा, किसी भी स्कूल से कर रहा है, तो हार्ट ऑन के अंदर आकर भी वो कोर्स कर सकता है ताकि उसके हाथ में एक डिप्लोमा भी हो जाए। तीसरी सबसे मेन बात ये रहती है कि बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो एलिजिबल होगा ही होगा, साथ में जो बच्चे का जो फर्स्ट एग्जाम है उसके अंदर भी एलिजिबिलिटी बच्चे की पास माना जाता है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 2 टेस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट डाटा इंटरप्रेटर लगते हैं। तो फर्स्ट जो पेपर है वो एग्जाम किया जाता है, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही देना पड़ता है उसको। राइट सर। हाँ जी, हाँ जी। तो टाइपिंग की दूसरी बात, तो टाइपिंग तो आपके सिखाई रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों कराई देते हैं उनको, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी फिर दिक्कत नहीं आती है बच्चे को, बिल्कुल। राइट। तो जितने भी मतलब डाउट थे हार्ट ऑन स्किल सेंटर को लेकर वो तो मैंने आपके क्लियर कर ही दिए हैं। और सबसे मेन बात और सबसे प्यारी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि जितनी भी कंप्यूटर लैब्स इनके पास है, जितने भी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, एक पीसी पे एक ही बच्चा वर्क कर रहा है, कोई भीड़ यहाँ पर इकट्ठी नहीं की गई है। तभी कहते हैं कि बच्चे को अगर क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो क्वालिटी दिखानी भी पड़ेगी और उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। जो हार्ट ऑन स्किल सेंटर के जो लोग हैं, हर लैब में एक टीचर है और एक ट्रेनर है जी, मतलब 2 बंदे जो हैं साथ साथ लगे हुए हैं। अगर टीचर मान लो कहीं बिजी हो गया तो ट्रेनर जो है उसको देख लेता है, बिल्कुल सही ठीक है, तो उसके उसका भी प्लस पॉइंट रहता है। तो बच्चे को ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर रहा हूँ और अभी टीचर है नहीं तो कैसे करूँगा, ठीक है ना, तो वो भी साथ साथ कवर हो जाता है। राइट। हाँ। तो ये भी बड़ी नई बात निकल कर आई। आई थिंक ये किसी और लैब के अंदर तो नहीं मिलती होगी सर? सभी हम तो देखो सभी जगह दे रहे हैं, हम जितनी भी लैबें हैं सभी में हमने देखा होगा 2 बंदे लगे हुए हैं। राइट। हाँ। चलिए, जो भी डाउट थे हार्ट ऑन स्किल सेंटर को लेकर वो तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में है तो नंबर मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद जितना भी डाउट है आपका वो क्लियर कर सके। और विजिट करना मत भूलिएगा बस स्टैंड के पीछे ऋषि नगर में हार्ट ऑन स्किल सेंटर पर, जहां पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से आपको करवाई जाएगी। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।